अता तारर साहब, माहौल बदल रहा है, इंतखाबात का माहौल बनने जा रहा है, अल्लाह करे बन जाए। आप लोग सब चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हो जाएं। तो ये जो सियासी बयानबाजी है, बावजूद इसके कि आपके वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर कमाल के आदमी डिक्लेयर कर रहे हैं नवीद कमर साहब को, और कह रहे हैं कि जी इनको आप PMLN में भेज दें, तो क्या वजह क्या है? ये क्यों तकरार क्यों शुरू हो गई, और वो भी चीनी के मामले को लेकर, जिसको मेरे ख्याल में नवीद कमर साहब भी नहीं खाते होंगे, राना सनाउल्लाह साहब भी नहीं खाते होंगे, और शायद एहसन इकबाल साहब भी नहीं खाते होंगे। मैं तो वैसे चाय में नहीं लेता हूं, वैसे खा लेता हूं मीठा। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। देखिए, बड़ा ये रेलेवेंट और पर्टिनेंट इशू है। इस पे मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि चीनी तब एक्सपोर्ट की जाती है जब चीनी एक्सेस में मौजूद हो, और आपके तमाम डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़ और डिविजन्स जो मुतलका हैं वो आपको ये फोरकास्ट दे रहे हों कि इस साल चीनी की जो प्रोडक्शन हुई है वो इजाफे में है, ज़्यादा है, सरप्लस में है, और इतनी चीनी मौजूद है कि अगर इतने लाख टन आप इसको कर भी देंगे एक्सपोर्ट, तो आपके पास फिर भी लोकल कंजम्पशन के लिए लोकल मार्केट में चीनी मौजूद होगी। ये तमाम डिसीजंस डेटा पे बेस करके किए जाते हैं। ये तमाम डिसीजंस बड़ी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के तहत किए जाते हैं। अब ऑब्वियसली इस बात से कोई इनकार नहीं है कि मैं पंजाब में भी सूबाई वज़ीर था, तो उस वक्त भी एक पार्टी ज़्यादा कीन थी चीनी को एक्सपोर्ट करने के लिए, जो कि बुरी बात नहीं है। अगर $2 अरब उस वक्त आ रहा था और आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे थे और मुल्क को फ़ायदा हो रहा था, तो ये एक खुशाइंद बात है, अच्छी बात है। मेरे पास भी उस वक्त पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से ज़का अशरफ साहब तशरीफ़ लाए। मैं इस हक़ में नहीं था, मगर उन्होंने आके बड़ा ज़ोर लगाया कि एक्सपोर्ट होनी चाहिए। हम कहते थे कि आप सब्सिडी दें फिर एक्सपोर्ट करें। तो ये ज़ोर ज़रूर था पीपल्स पार्टी का, और इसरार भी था, वो कीन भी थे, मगर उनका इसरार या उनकी कीननेस गलत नहीं थी, क्योंकि चीनी के इजाफी ज़खायर मौजूद थे। और देखिए, मैं अब जाके काबीना के मेंबर के तौर पे ये कहूँ कि ये गलत हुआ, तो फिर ये मैं अपने ख़िलाफ़ एक इंडाइटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब काबीना एक फ़ैसला करती है या ECC एक फैसला करती है, तो वो इज्तिमाई फैसला है। एग्जैक्टली, वो काबीना की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेरी राइट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो एहसन इकबाल साहब, मतलब व्हाई इन अ बैड टेस्ट, मतलब लें, शोल्डर करें। वो मेरे सीनियर हैं, मेरे से उनका तजर्बा भी ज़्यादा है। वो उनका एक अपना ओपिनियन है, मेरा एक अपना ओपिनियन है, ठीक, और उनकी राय में वो गलत हुआ होगा या उन्होंने गलत किया होगा मिनिस्टर कॉमर्स ने, नवीद कमर साहब ने। मेरी राय में ये आपके इल्म में था कि थी चीनी स्मगल भी हुई है 1.4 मिलियन टन, जिस तरह सेनेटर ताज। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूं जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखिए, एक कलेक्टिव फैसला तो हो गया। अब उसके बाद चीनी के ज़खायर की हिफाजत करना, सप्लाई चेन को मॉनिटर करना, और ये देखना कि चीनी स्मगल ना हो, ये जिम्मेदारी हुकूमतों की होती है, मगर ये फेडरल से ज़्यादा ये जिम्मेदारी सूबों के पास है। उनके केन कमिश्नर्स हैं, उनका फूड डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये चेक करना होता है कि किस मिल में कितना सरप्लस अवेलेबल स्टॉक मौजूद है। उन्होंने चेक करना होता है कि कहीं क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग विद इन प्रोविंसेस तो नहीं हो रही। उन्होंने चेक करना होता है कि कौन सी सप्लाई चेन कहाँ तक जा रही है। ये यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर ये राना सनाउल्लाह साहब पे या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे ये इल्ज़ाम धरना, मैं समझता हूँ कि ये ब्लेम गेम शुरू हुई। उनके पास बात करने को थी नहीं, तो उन्होंने पे बैक किया सेम कॉइन में। अब ज़मीर साहब, ये तो बड़ा क्लियर है कि मिसमैनेजमेंट मौजूद है। सही। और चीनी के सरप्लस ज़खायर होते हुए कीमतें ऊपर नहीं जानी चाहिए थी। या तो होल्डिंग है या स्मगलिंग है, इन दो के अलावा तीसरा इसमें कोई इम्कान नहीं है। So basically, Atta, मैं समझता हूं कि basically, Atta Tarar, you're saying that this is more of an administrative matter than the policy decision which was taken during in the ECC, where that was chaired by Finance Minister Ishaq Dar Saab. So correct me if I'm wrong. Absolutely. देखिए,
ये डार साहब का दुरुस्त फैसला था, ये ईसीसी का काबीना का दुरुस्त फैसला था, मगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट का इशू है कि आज एक प्राइस ऊपर चली गई। अब पंजाब गवर्नमेंट ने आज एक एलामिया जारी किया कि हाई कोर्ट का स्टे है। देखिए, कोर्ट्स का बिल्कुल ये काम नहीं है कि वो इंतजामी मामलात में मुदाखलत करें, मगर फिर भी होर्डिंग को, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को काउंटर करना, स्मगलिंग को काउंटर करना, ये तो हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। तो मैं अभी भी अपील करूंगा सूबाई हुकूमतों से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, कि होर्डिंग को भी चेक करें और एक्शन लें। अता तारर, एक जो आपको याद है जिस पे 3 अरब रुपए का एक बाकायदा एक शुगर का जो है वो स्कैंडल आया था साबिक आपसे पहले वाली हुकूमत में, चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत में, और उसमें कहा गया था कि जी नाजायज जो है वो उन्होंने सब्सिडीज ली, एक्सपोर्ट सब्सिडी ली। तो आप तब भी वो चीजें सारी सामने तो रखी होंगी ना ईसीसी ने डिसीजन से पहले कि भाई खुदा ना खास्ता ये कल हमारे ऊपर भी इस किस्म की बात ना आ जाए, तो वी शुड बी केयरफुल। तो जिस तरह आपने कहा कि स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होते हैं कि कितना जो है स्टॉक है, कितना सरप्लस है, कितना एक्सपोर्टेबल सरप्लस है। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब, आप एक बड़े इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, आपका दहाइयों का तजर्बा है, एंड यू आर आस्किंग ऑल द राइट क्वेश्चंस। देखिए, उस चीनी की एक्सपोर्ट में और इसमें फ़र्क है। उस वक्त शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने हुकूमत वक्त को मना किया कि ये सरप्लस का साल नहीं है, आप एक्सपोर्ट मत करें। जुल्म क्या हुआ कि एक्सपोर्ट भी की गई और सब्सिडी दी गई अरबों रुपए के अंदर, और ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, बुज़दार सरकार ने अरबों रुपए की सब्सिडी दी, और ऑलरेडी जो मिलें अरबों रुपए कमाती हैं उनको आप एक्सपोर्ट करने की इजाज़त भी दे रहे हैं, आप उनको सब्सिडी भी दे रहे हैं। अब वो जो शुगर कमीशन था उसकी रिपोर्ट को ब्रश अंडर द कार्पेट किया गया इमरान खान साहब के दौर में। अनफॉर्चुनेटली हम भी कोई बहुत ज़्यादा उस पर एक्शन ना ले सके जो कि लेना चाहिए था, ये मुझे एडमिट करना होगा। बिल्कुल सही। मगर फ़र्क ये है कि उस दौर में स्टेटिस्टिक्स कहते थे कि सरप्लस नहीं है, हमने पहले चीनी एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, शॉर्टेज के बाद डबल मुनाफा कमाया लोगों ने। लेकिन इस दौर में एक छोटी सी चीज, इफ यू अलाउ मी, देखें आप 15 दिसंबर को आप ये जो है ईसीसी का इजलास जो है प्रोबेबली वो अलाउ कर रहा है, बल्कि 14 को किया तो 15 को खबर छपी होगी। मुझे एक बात बताएं कि क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका होता है, आपको एक्चुअल साइज ऑफ द क्रॉप भी पता लग गया हुआ था। आज इस रिपोर्ट में बाकायदा लिखा है कि जी जो गन्ने की फसल थी उसकी काश में 17% कमी वाक़या हुई थी। सो इट मींस कि जो आने वाली फसल है वो तो अभी आएगी, अभी तो जो है वो तैयार हो रही है, उसके बाद वो जो है क्रशिंग में जाएगी, तकरीबन बाय मिड नवंबर चली जाती है। उस वक्त भी ये स्टैटिस्टिक्स तो आ चुके होंगे कि 17% ऑलरेडी गन्ने की काश्त में कमी हुई है। तो तब उसको कंसिडर नहीं किया गया कि अगर कमी हुई है तो लेट्स नॉट अलाउड 2,50,000, चलो 1 लाख कर दो, 1.5 लाख कर दो। देखिए, जब ये डिसीजन लिया गया तो ऑलरेडी फोरकास्ट आ चुके थे, सरप्लस का अंदिया दिया जा चुका था, स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी पे बात हो चुकी थी, तो वो बिल्कुल वाज़ेह था कि कोई शॉर्टेज नहीं होगी, कीमत ऊपर नहीं जाएगी, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। तो जब ये डिसीजन लिया गया था तो बिल्कुल ठीक लिया गया था। और जिस तरह मैंने कहा कि शॉर्टेज का इशू नहीं है, ये कीमतें शॉर्टेज से लिंक नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जिसको हल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। सही, बिल्कुल। चलें, आई अंडरस्टैंड। अब एक थोड़ा सा जरा आते हैं, आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि शॉर्ट एंड स्वीट फैसला होगा नैब के जो तरामीम के हवाले से जो आज फैसला महफूज किया गया है। डज दैट रिंग बेल्स के क्या हो सकता है, और इसका अगर थोड़ा सा लिंक करें कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो थोड़ी सी मजीद डिले हो सकती है, या 15 अक्टूबर इज द डेट? देखिए, 15 अक्टूबर इज द डेट, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, हम उसकी तैयारी भी अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, पॉलिटिकल भी, लीगल भी। देखिए, जो दूसरी बात है, जो शॉर्ट एंड स्वीट कहा, मेरा ख्याल है बड़ी खाम ख्याली है, बहुत खुशफहमी का शिकार हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जब वो ये कहते हैं कि लोगों ने केस माफ़ करवाए हैं। मियां नवाज शरीफ का चौधरी शुगर मिल का केस आज तक
वो रेफरेंस ही दायर नहीं हो सका ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। शहबाज शरीफ साहब का आशियाना का केस मेरिट पे डिसाइड हुआ, एसेट बियॉन्ड मींस का केस मेरिट पे डिसाइड हुआ। एक केस रमज़ान शुगर मिल का केस है जो अमाउंट कम होने की वजह से नई अमेंडमेंट्स की वजह से वो वापस गया, मगर उस पर भी लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने मेरिट्स के ऊपर उसकी धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं उस केस की, और उसमें भी कोई मेरिट नहीं है कि वो केस बन सके। वो दोबारा भी शुरू होता है तो इंशाल्लाह उस पर अक्विटल होगा और मेरिट पे होगा। सही। अब खतरा किसको है? सही। खतरा उस लाडले को है जो अटक में बंद है, जिसका बिलियन ट्री सुनामी, जिसका BRT पेशावर, जिसका मालम जब्बा, जिसका हेलीकॉप्टर, जिसका 190 मिलियन पाउंड जो बहरी अल कादिर केस, जिसका तोशा खाना का केस, ये 6 केस जिसके राइप हो सकते हैं, तेज हो सकते हैं, नैब के हाथ में मजीद टूल्स आ सकते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने और प्रोसिक्यूट करने के लिए, तो खतरा तो उनको है। सही। मेरी तो दुआ है कि ये बंदियाल साहब इतनी हिम्मत करें कि वो नैब की सारी अमेंडमेंट्स उड़ा दें एक एक अमेंडमेंट को उड़ा दें और नैब लॉ को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर कर दें, ताकि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। लास्ट वेरी क्विकली मुझे ये बता दें, मियां शहबाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? क्योंकि वो एकदम ही चले गए, मतलब हुकूमत खत्म हुई है और निकल गए। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ वो अपोजिशन में कड़ा वक्त उन्होंने देखा, जेलें भी काटी और यहाँ पे रहे बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन। बड़ी अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई और कई माह जेल में रहे, 1.5 साल उन्होंने जेल में गुजारा झूठे केसेस में, बदतरीन हालात में, कभी शिकवा नहीं किया। और बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन अवामी मसाइल भी फ्लोर ऑफ द हाउस जुर्रत के साथ, हौसले के साथ उठाते रहे और इमरानी टोले का मुकाबला करते रहे। सही। तो वो चंद दिनों के लिए गए हैं, बहुत जल्द वो इंशाल्लाह वापस आएंगे बहुत जल्द और हमारे दरमियान में होंगे।